दोस्तों आपको ये तो मालूम ही होगा कि इंसान के कर्मों के आधार पर उसे नर्क या फिर स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मगर क्या आपको मालूम है कि जिस शकुनी ने अपने जीवन काल में केवल पाप ही पाप किए थे, उसे नर्क नहीं बल्कि स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। जो पापी अपने ही बहन के बच्चों की हत्या का कारण बना हो, उसे कैसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। जिसके षड्यंत्रों ने महाभारत की रचना की हो, उसे कैसे भला स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शकुनी का स्वर्गलोक जाने के पीछे का असल कारण। इसके लिए आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों शकुनी गंधार के राजा सुवल के बेटे थे। शकुनी की एक बहन भी थी जिसका नाम था गंधारी। एक बार राजा सुवल ने गंधार में एक बड़ा यज्ञ रखवाया जिसमें कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुवल को गंधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर राजा सुवल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सुवल को बताया कि उनकी पुत्री गंधारी की कुंडली में एक दोष है। जैसे ही गंधारी का विवाह होगा उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित राजा सुवल ने एक उपाय निकाला। राजा सुवल ने अपनी पुत्री गंधारी का विवाह एक बकरी से करवा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरी को मार दिया गया। ऐसे में गंधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। दोस्तों इसके बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह का प्रस्ताव गंधारी के लिए आता है और गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो जाता है। शादी के तुरंत बाद ही गंधारी अपनी आंखों में पट्टी बांध देती है। मगर वो ऐसा क्यों करती है, जिनको नहीं मालूम उन्हें को बता दे कि धृतराष्ट्र अंधे थे, जिसके कारण गंधारी अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए अपनी आंखों पर भी सदैव के लिए पट्टी बांध देती है और अपना पूरा जीवन अंधकार में ही बिताती है। दोस्तों गंधारी दिखने में बेहद खूबसूरत थी और सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो गंधारी की आंखें थी और उन्हीं को गंधारी ने हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में ढकेल दिया। ये बात शकुनी को बिल्कुल रास ना आई, मगर बहन के निर्णय के आगे शकुनी कुछ न कर पाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तभी धृतराष्ट्र ने गंधारी के पूरे परिवार को कालकुठी में बंदी बना दिया और सजा के तौर पर पूरे परिवार को दिन में केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता। मगर धृतराष्ट्र ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों दरअसल धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो चला था कि उसकी पत्नी गंधारी का उससे पहले भी एक बार विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गंधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरा ना था। हाँ, मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। दोस्तों अब राजा सुवल ने यह तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने को दिया जाए, ताकि उसके वंश से कोई एक तो जीवित बच सके। मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसी चुने। इसके लिए राजा सुवल ने बंदीगृह में मौजूद उसके पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सुवल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक कर सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने ये कर दिखाया। दोस्तों शकुनी ने धागे के एक छोर पर अनाज का एक दाना बांधा और दूसरी ओर एक चींटी और धागे के बीच हड्डी को रख दिया। जिसके बाद चींटी अन्न के दाने को खाने के लिए हड्डी को पार करते हुए धागे के दूसरे छोर पर पहुंच गया। ऐसा कर शकुनी ने अपनी बुद्धिमत्ता को दर्शाया और राजा सुवल को ये समझ आ गया कि केवल शकुनी ही उनके परिवार का ये बदला धृतराष्ट्र से ले सकता है। दोस्तों इसके बाद राजा सुवल ने अपने अंतिम समय पर धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटी शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया। जिसके बाद धृतराष्ट्र ने भी शकुनी को रिहा कर दिया। बस यही धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती थी। जिसके बाद शकुनी कौरवों का विनाश करता चला गया और फिर महाभारत युद्ध के बाद कौरवों का नामो निशान मिटा दिया। दोस्तों अब आप सभी के मन में ये चल रहा होगा कि शकुनी ने अपने ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला, तो फिर क्यों और कैसे उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। दरअसल शकुनी ने जो कुछ भी किया वो उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किए और इसी कारण मृत्यु के पश्चात शकुनी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।